टुडेज टॉपिक इज़ राइबोसोम। सो इसमें पहले हम देखेंगे डिस्कवरी। सो राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड इन एनिमल सेल इन 1953। देन आता है लोकेशन। सो राइबोसोम जो है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है दैट फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोट्स में फ्री भी होता है साइटोप्लाज्म में, और इसके अलावा दैट इज़ अटैच टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी की वजह से उसको रफ अपीयरेंस मिलता है क्योंकि राइबोसोम अटैच होते हैं। अब जो ये फ्री पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है, जॉइन होके नहीं फ्री होते। नेक्स्ट इज जो राइबोसोम मेम्ब्रेन से अटैच हैं दे आर मोर एक्टिव देन द राइबोसोम विच आर फ्री, ठीक है। अब जो राइबोसोम है किसी भी सेल में, उनको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनेलर राइबोसोम, एक होता है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। सो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम मतलब जो राइबोसोम प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। ऑर्गेनेलर राइबोसोम मतलब कि जो राइबोसोम किसी ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इनके पास राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो दो ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होता है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होता है वो भी 70S होता है, और प्लास्टिड में भी 70S राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, उनको हम नाम दे देते हैं माइटोराइबोसोम, एंड राइबोसोम प्रेजेंट इन प्लास्टिड, उसको हम बोल देते हैं प्लास्टिडोराइबोसोम। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S, जो आपका साइटोप्लाज्म में होता है, और प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो होता है 70S। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज में राइबोसोम होता है वो 70S ही होता है, ठीक है। मतलब जो माइटोराइबोसोम है और जो प्लास्टिडोराइबोसोम है ये दोनों 70S होते हैं। मूविंग ऑन टू द टाइप्स, तो दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S की जो दो सब यूनिट्स होती हैं 50S और 30S, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। और 80S राइबोसोम में 60S जो होती है वो लार्जर सब यूनिट, 40S स्मॉलर सब यूनिट। ये जो S है इसको बोलते हैं स्विडबर्ग यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻13 सेकेंड। जो आपकी लार्जर सब यूनिट होती है वो हमेशा डोम शेप्ड होती है, और जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो ओवॉइड होती है, मतलब कि ऐसे। तो ये लार्जर होगी, ये स्मॉलर होगी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर। तो जो दोनों हैं 70S और 80S, दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। वही एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। लार्जर डोम शेप्ड होती है, स्मॉलर ओवॉइड होती है, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टिवली राइबोसोम की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये माइन्यूट होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना कि इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जो सब यूनिट होती हैं ये मैंने आपको बता ही दिया, दे अकर सेपरेटली इन द साइटोप्लाज्म, और जब उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है, ट्रांसलेशन करना होता है, तब वो अटैच हो जाते हैं, नहीं तो ये अलग अलग पड़ी होती हैं सब यूनिट्स। नाउ व्हाट इज़ पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। सो कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारे राइबोसोम हैं वो mRNA पर अटैच हो जाते हैं टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम। मतलब कि जैसे ये एक mRNA का स्ट्रैंड है, तो इसके ऊपर ऐसे राइबोसोम बहुत सारे अटैच हो गए, तो ये हो गया पॉलीराइबोसोम। यूजुअली 6 to 8 राइबोसोम अटैच होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम 70S राइबोसोम की बात करें तो मैंने आपको बताया लार्जर सब यूनिट 50S, स्मॉलर सब यूनिट 30S। अब जो लार्जर सब यूनिट है इसमें क्या होता है, आपके पास एक तो rRNA की स्पीशीज़ होती हैं और कुछ राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो 50S सब यूनिट में जो rRNA की स्पीशीज़ होती हैं वो दो होती हैं, एक 23S, एक 5S। 30S में एक ही होती है, वो 16S। ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। इसके अलावा 50S में 34 राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं, और 30S में 21 डिफरेंट राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं। 80S राइबोसोम की बात करें तो इसमें लार्जर सब यूनिट में 3 स्पीशीज़ होती हैं rRNA की, एक होती है 28S, एक होती है 5.8S, एक होती है 5S। स्मॉलर सब यूनिट में एक ही होती है 40S वाली, 18S rRNA स्पीशीज़। इसमें 45 राइबोसोमल प्रोटीन, इसमें 33 राइबोसोमल प्रोटीन। सो अगर 70S का डायग्राम देखना है
तो आप ये देख सकते हो, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, इनका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वहाँ पे ये फरो बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसमें RNA स्पीशीज़ कौन सी हैं, कितने बेसिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। सेम ऐसे ATS का डायग्राम, दिस वन इज़ फॉर द ATS राइबोसोम। फॉर द डिफरेंस यू कैन रेफर दिस टेबल बिटवीन द प्रोकैरियोट राइबोसोम एंड यूकैरियोट राइबोसोम। सो इसमें यही है कि जो प्रोकैरियोट राइबोसोम्स हैं वो, मतलब प्रोकैरियोट राइबोसोम बोल रहे हैं ये 70S राइबोसोम को, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स में होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, ठीक है। ये 70S राइबोसोम की बात कर रहे हैं और ये 80S राइबोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है यूकैरियोटिक, ये साइटोप्लाज्म में होता है यूकैरियोट सेल्स के, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंस रहने देना कि ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। अब ये जो 70S राइबोसोम है, दे एग्जिस्ट फ्री इन साइटोप्लाज्म of prokaryotic cells, mitochondrial matrix and plasmid stroma, and these exist free as well as they are attached to the membrane, ठीक है। लार्ज सब यूनिट इसकी होती है 50S और स्मॉलर होती है 30S, उसकी फिर आगे स्पीशीज़ लिखी हुई हैं इधर भी, अच्छा, और प्रोटीन का नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद इनका रेशियो लिखा हुआ है, RNA रेशियो प्रोटीन इज 60-40 एंड हेयर इट इज़ 50-50। कमिंग ऑन टू केमिकल कॉम्पोजिशन, सो राइबोसोम्स में आपको पता है RNA होता है, प्रोटीन्स होते हैं, इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम आयन्स होते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम आयन है ये क्या करते हैं, जब ट्रांसलेशन करनी होती है प्रोटीन सिंथेसिस, तो जो दो सब यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। जो रेशो होता है RNA टू प्रोटीन का, प्रोकैरियोट्स में वो होता है 60:40, यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम में 50:50, मतलब 50% प्रोटीन 50% RNA। इधर 60% RNA होता है, 40% प्रोटीन होता है, ठीक है। मतलब ये वाला जो है दिस इज़ RNA और ये जो है ये प्रोटीन का। नाउ इसके अलावा एंजाइम, ये भी याद रखना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में आता है। एंजाइम यूज्ड, जो राइबोसोम के पास एंजाइम होता है दैट इज़ पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, इट हेल्प्स टू मेक पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट दैट इज 60S एंड 50S। अच्छा, मतलब कि ये जो एंजाइम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, ये इन दोनों की सब यूनिट में होता है। नाउ सी द बायोजेनेसिस और सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। सो प्रोकैरियोट्स में जो 70S राइबोसोम होता है दे आर सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो 23S और 5S RNA होता है ये बनते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ न्यूक्लियोइड। इसके बाद जो 23S और 5S RNA है ये बड़ी सब यूनिट का है, ये उसमें होता है ना 50S, और जो 16S का है ये आपका होता है 30S का। ये तीनों ये रैप कर दिए जाते हैं विद द प्रोटीन, इनसे फिर ये जो दो सब यूनिट्स तैयार हो जाती हैं और फिर ये आपस में ज्वाइन कर जाती हैं टू फॉर्म 70S राइबोसोम। ये बहुत इजी है, सेम ही है यूकैरियोट्स का, सेम नहीं अलग है। यूकैरियोट्स में जो 80S राइबोसोम होता है वो सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। अब न्यूक्लियस में ये एक नई चीज़ है, न्यूक्लियस में जो होता है 45S RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में। फिर ये जो 45S RNA ये स्प्लिट कर जाता है टू फॉर्म दीज 3 28S 18S 5.8S RNA, ठीक है। और जो 5S RNA है ये कहीं और से बनता है, इज फॉर्म्ड एल्सवेयर इन राइबोसोम। उसके बाद ये सारे जो हैं ये 3 और एक ये 4 ये फिर रैप हो जाते हैं, जैसे ऊपर हुए थे रैप कर हो जाते हैं बाय प्रोटीन एंड दस फॉर्मिंग द सब यूनिट्स 60S एंड 40S, और फिर वो दोनों ज्वाइन कर जाते हैं। ये ज्वाइन बाहर करते हैं, ये जब दो सब यूनिट बन गई ये फिर बाहर हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म में मूव कर जाती हैं वाया न्यूक्लियर पोर, और फिर वहाँ पे ज्वाइन करती हैं जब भी ज़रूरत होती है। वैसे तो ये ऐसी पड़ी होती है ना सेपरेटेड, जैसे ये डायग्राम देखो, ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन था, तो इसने 45S RNA को ट्रांसक्राइब किया, फिर ये स्प्लिट हो गया 28S में, 5.8S में और 18S में, ठीक है।
और यहाँ पे उसके बाद ये तीनों 5s जो कहीं और से बना क्रोमोसोम में, 28s और 5.8s, ये 3 स्पीशीज़ थी ना 60s RNA की सब यूनिट की। तो फिर ये तीनों ज्वाइन करके 60s बना लेती हैं और ये जो 18s है ये बनाता है 40s प्रोटीन से रैप होकर के। अब ये बन गई। अब ये इतना जो है ये न्यूक्लियस में है, इसके बाद ये न्यूक्लियस से बाहर होके ज्वाइन करके बना देती हैं ये। चलो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। MCQ है, अगर आपको समझ आ गया है तो आप सारे आंसर दे सकते हो। और राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 6 या 2। सो आंसर है 2 सब यूनिट। 70s राइबोसोम इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल या बोथ ऑफ दीज। आपका आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ दीज, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में होता है। राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, सो दीज आर द ऑप्शंस। तो इसका आंसर है RNA एंड प्रोटीन। हमने देखा था ना RNA की स्पीशीज़ और राइबोसोमल प्रोटीन होते हैं। पोलिसोम इज अ चेन ऑफ पिनोसोम, राइबोसोम, फेगोसोम। सो आंसर इज राइबोसोम। द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज अकर इन द लार्ज सबयूनिट, स्मॉल सबयूनिट, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। सो द आंसर इज लार्जर सबयूनिट। ये मैंने आपको बताया था। ओके, सो दैट्स इट्स फॉर दिस वीडियो। बाय।